हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपने मेरी कल की रीडिंग वॉच करी होगी तो आपको पता होगा कि कल की रीडिंग में साफ साफ बहुत ही क्लियर एनर्जी आई थी कि आप के साथ जो इस वक्त हो रहा है, आपके जीवन में जो भी घटनाएं इस वक्त घट रही हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके फ़ेवर में ही घट रही हैं। लेकिन आपके लिए एक मैसेज और भी आया था कि आने वाले समय में या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर कुछ डिसीज़न्स आपको लेने पड़ सकते हैं, कोई फ़ैसले आपको लेने पड़ सकते हैं अपने जीवन से रिलेटेड, अपने आस-पास की सराउंडिंग्स के रिलेटेड, जहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए रिसीव हुआ है आज की तारीख में, वो ये हुआ है कि जो भी आपके आसपास की सिचुएशन बनी हुई है, अचानक से कोई ऐसा आपके सामने सवाल आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है, कोई ऐसी चॉइसेस आ सकती है आपके सामने, जहाँ में आपको एक किसी एक को चुनना होगा, ठीक है? कोई एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिसको आपको चुनना होगा, जहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा चीज़, यहाँ पर यूनिवर्स ये टेस्ट करना चाहता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है। आपकी जो दिली ख्वाहिशें हैं, जो हमेशा से रही है, जो आपने यूनिवर्स से माँगा है कि मुझे ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, या फिर जिसका आपकी दिली ख्वाहिश है, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ही डीप डाउन जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेबी हो सकता है कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरी होने वाली है। लेकिन उसके साथ-साथ आपको टेम्पटेशंस भी दी जाएँगी, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा कि सही मायने में आपके लिए क्या मैटर करता है, सही मायने में आपने जो अपने लेसन्स लर्न किए, क्या उनको आप अप्लाई करना जान चुके हो। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली एक ही चीज़ बताऊँगी कि आपकी नज़र जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है आपकी दृष्टि, आपकी नज़र, कि आपकी नज़र किस चीज़ पर है, आपका फ़ोकस कहाँ है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो एनर्जी आपकी चैनलाइज़ कर रही हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप जिस चीज़ को चाहते हो उसके लिए बहुत मेहनत भी करना जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग सोल हो। जितना एफर्ट आपको चाहिए डालने का, आप उतना डालने की ताकत रखते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ध्यान में, फ़ोकस में। क्योंकि आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा यहाँ का वहाँ हो जाता है, कभी या आपको डिस्टर्ब कर दिया जाता है या कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हमेशा से चलता आया है कि आप एक चीज़ पर फ़ोकस तो करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो क्योंकि आपका माइंड कुछ और कहता है, आपका दिल कुछ और कहता है। ये चीज़ों की गुत्थम-गुत्ती में कहीं न कहीं आपका फ़ोकस जो है, वो प्रॉपर तरीके से उस पर जा नहीं पाता, चीज़ें मैनिफेस्ट होने में डिले हो जाता है। तो मेबी हो सकता है कि इस वक़्त आपको अर्जुन की आँख रखने की ज़रूरत है। जैसे अर्जुन को मछली की आँख में तीर मारना था तो उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ मछली की आँख पर थी और कहीं भी नहीं थी। तो इस वक़्त आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपकी इस वक़्त जो नज़र है, जो आँख आपकी है, वो अर्जुन के समान होनी चाहिए कि जो आपकी मंज़िल है या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी इच्छा है, जो भी कुछ है, जो डिज़ायर है, जो भी जिस चीज़ के लिए आपने इतना वेट किया है, इंतज़ार किया है, इस आप इस वक़्त आपका जो फ़ोकस है, वो उस लक्ष्य पर होना चाहिए जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो, या उस मैनिफेस्टेशन पर जो आप एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो। फिर उसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है आपको। आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए लाइफ़ के अंदर, क्योंकि आने वाले समय में आपको चॉइसेस मिल सकती है, मेबी आपको भटकाने के लिए। क्योंकि ये देखिए, डेविल जो होता है ना, वो हमेशा ईश्वर के समांतर चलने की कोशिश करता है। उनके संपूरक चलने की कोशिश करता है। डेविल मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी जिस भी रूप में आप डेविल को जानते हो, या जो ये टेम्पटेशन वाली एनर्जी है, जिस भी रूप में आप इसे जानते हो, आपको पता है ये संपूरक चलती हैं। ये बिल्कुल ईश्वर के साथ-साथ चलने की कोशिश करती है, हमें भटकाने के लिए, हमें इधर का उधर करने के लिए। लेकिन इस वक़्त आपको थोड़ा माइंडफुल रहना है, अपने फ़ोकस को बरकरार रखना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ़ में मैं आते हुए देख रही हूँ, लेकिन ये होगी आपके डिसीज़न मेकिंग के साथ। तो मेबी आपको आने वाले समय में कोई ऐसा फ़ैसला लेना पड़े, डिसीज़न लेना पड़े, सोच-विचार करके लेना है, और बहुत फ़ोकस अपना क्लियर होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपकी दृष्टि में, आपके विज़न में आपका फ़ोकस क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को क्लियरली अचीव कर पाओगे, क्लियरली मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऐसा किसी के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पर। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, ओके, कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओके।
यहाँ पर मुझे यहाँ पर किसी की यूनियन की भी एनर्जी आ रही है। ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में लव लाइफ रिलेटेड हो, लेकिन जिसकी लाइफ में लव सिचुएशन में प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपने किसी पर्टिकुलर पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, या फिर बहुत सालों से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप चाहते थे कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है? तो वो चीज़ें यहाँ पर हार्मनी में आ रही है, बैलेंस में आ रही है, आपकी कंपेनियनशिप बढ़ रही है, आप कहीं न कहीं एक-दूसरे को लेकर के म्यूचुअल हो रहे हो। तो जब चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, जब चीज़ें आपके फ़ेवर में हो रही हैं, तो अब जाकर के आपको टेम्पटेशन में नहीं जाना है, किसी और पड़ाव पर आकर के नहीं सोचना है कि अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा सब चीज़ें। तो ये किसी की यूनियन का भी मैसेज है यहाँ पर, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस, क्योंकि चीज़ें आपके फ़ेवर में वर्क कर रही हैं। और अब फाइनली जब आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, तो आपको टेम्पटेशन से बचना है, क्योंकि कोई यहाँ पर है, देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ भी हो सकती हैं, या कोई अदर नेगेटिव फोर्सेस भी हो सकती है जो इस वक्त आपको बेसिक लेवल पर अटैक कर रही है, ठीक है? हो सकता है आपको ऐसे कोई ड्रीम्स भी आते हो जहाँ पर काफ़ी डार्क एनर्जीज हो, या काफ़ी अजीब से सपने आना, बहुत नेगेटिव फील करना, एंग्जाइटी फील करना, घबराहट फील करना, ये सब चीज़ें आपको, नर्वसनेस होना, अचानक बैठे बैठे कुछ ख्याल आ जाए किसी चीज़ को लेकर के कि ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो ये सोच विचार यहाँ पर आपके माइंड में आ सकते हैं जब चीज़ें पूरी होने को हैं, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी हावी हो सकती है आपके ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपका जो फोकस है वो आपके आउटकम पर होना चाहिए, ठीक है? कि जो आपने किया है उसका आउटकम कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने किसी चीज़ में एफर्ट डाला है तो ज़रूर चीज़ें अगर आपके फ़ेवर में होंगी, तो वो आपके फ़ेवर में ही होंगी। वो आपके लिए कुछ भला ही करके जाएँगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और जो मैनिफेस्ट आपने किया है, यहाँ पर किसी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो दिली ख्वाहिश है आपकी पूरी हो सकती है। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ यूनिवर्स की तरफ से अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है? या ओके, यहाँ पर आ रहा है आइडियलिज्म, नंबर 11 स्पेसिफिक है, नंबर 1 का कार्ड आया है रिस्क। या आपको यहाँ पर कोई चॉइस मिल सकती है कहीं से आज़ाद होने की, ठीक है? और यहाँ पर आ रहा है रिचेस, कोई स्टार सीड है आप में से, ठीक है? एंड दी ब्लफ, या आपको अंधे विश्वास से बचना है, या ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है इस वक्त, ठीक है? आपको टेम्पटेशन में डाला जा सकता है, ठीक है? आपको लेकिन बचना है इन सब चीज़ों से, ब्लाइंड फोल्डेड रहना, आंखें खुली रखनी है। देखिए, इसकी भी आंखों पर पट्टी है ताकि ये देख ना पाए। आपकी दृष्टि जो है, आपका जो फोकस है, वो इस वक्त बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो डिवाइन पाथ है वो कहीं ना कहीं फ्लरिश हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको कोई ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियां ऐसे वक्त पर आपको अटैक करने की कोशिश करेंगी, आपको टेम्पटेशन देने की कोशिश करेंगी। देखिए, ये जब किसी को जाल में फंसाना होता है, तो ऐसा रोटी का टुकड़ा रखा जाता है उसके लिए ताकि वो फंस जाए, है ना? तो ऐसी कोई टेम्पटेशन से आपको बचना है, ओके? जब फाइनली आपकी चीजें पूरी होने वाली है, वही चीज यहाँ पर आ रही है, तो आपको ऐसी टेम्पटेशन से बचना है, ओके? या समथिंग अबाउट किसी का यहाँ पर कोई कपल है, या तो ये आपकी एनर्जी है, या क्या आपके ऑपोजिट कोई कपल हो सकते हैं जो इस वक्त आपकी लाइफ में कोई टेम्पटेशन लेके आ सकते हैं, कोई फेक अपोलॉजी लेके आ सकते हैं, कुछ भी ऑफर लेके आ सकते हैं, आपको बचना है। या यहाँ पर समथिंग अबाउट सेकंड चांसेस, तो जो कार्मिक लोग हैं उनको कोई सेकंड चांस नहीं देना है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो चाहते हैं कि आप जो है ऐसे रहो, ठीक है? और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपने अपने पहले प्रॉब्लम्स शेयर किए हो पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि ये पर्सन आपके साथ है ही नहीं, तो ऐसे पर्सन से आपको अलाउ नहीं करना है अपनी लाइफ में, ठीक है? आपको ऐसे लोगों का कोई ऑफर नहीं लेना है। या फिर हो सकता है ये इस पर्सन की एनर्जी हो जो इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट फेस कर रहा है, क्योंकि इसका कर्मा आ रहा है इसकी तरफ। तो हो सकता है अपने कर्मा से बचने के लिए आपकी शरण में आने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि इसको पता है, इस पर्सन को पता है, या फिर ये लोगों को पता है, जो भी ये ग्रुप ऑफ पीपल है आपके खिलाफ काम करते हैं, इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये नफरत भी आप ही से करते हैं, लेकिन इनको बचाने का काम भी आप ही कर सकते हो। ये आपको एज अ सेवियर देखते हैं कि आप इनको बचा लोगे, हर प्रॉब्लम में आप इनकी हेल्प कर दोगे, जब आपके पास हर चीज की चाबी है, ठीक है? यहाँ पर देखिए की है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट ये जो है इनकी इंटेंशंस कभी अच्छी नहीं थी और ना ही कभी होंगी। तो आपको ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, नो सेकंड चांसेस प्लीज, ठीक है? खास तौर पे कार्मिक लोगों को,
ओके, यहाँ पर कोई सेकंड चांसेस नहीं देना है, और बहुत कम लोगों के लिए मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ऐसा भी मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर ही कार्मिक हैं, ठीक है, रहे हैं पास से, बहुत एब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, आप फाइनली उस चीज से मूव ऑन कर चुके हो, आप जानते हो, दिल दिल से इच्छा है आपकी कि अब इस पर्सन के साथ मुझे नहीं होना है, आपके मन में कोई इच्छा नहीं इस पर्सन के साथ रहने की, आप जान चुके हो कि ये क्या है, कैसा है, और इसके साथ आपका कभी कुछ नहीं होना, तो यहाँ पर आपका फैसला क्लियर होना चाहिए कि नहीं रहना है, चाहे ये पर्सन आपके सामने हाथे जोड़े करे, आपके पैर पड़ जाए, आपके सामने रोए, बट आपको इसकी टेम्पटेशन में नहीं आना है, क्योंकि ये पर्सन कभी सुधरने वाला नहीं है। ये किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बाकी टैरो से भी देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पर। ओके, हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी विजडम का यूज होने वाला है, बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ, या कार्ड्स काफी फैल रहे हैं, तो मतलब कोई आपकी लाइफ में कोई रायता फैलाने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है, बी वेयर कि कोई रायता फैला सकता है, बहुत बेवजह का रोना धोना, ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, या ये कोई विचेस हो सकती हैं, ठीक है, विचेस मतलब ये जो ऐसी औरतें जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए नेगेटिव सोचती हैं, या कुछ आपके खिलाफ स्पेल वर्क भी किया हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं, क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर 3 लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है जो आपका हर हाल में आपका डाउनफॉल चाहता है, डेस्परेट है, ठीक है, तो ये आपके लिए कोई गलत ऑफर लेके आ सकते हैं, ठीक है, या पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई पेज ऑफ पेंटिकल्स का ऑफर हमेशा ही इमेच्योर ऑफर होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये पेज पेज वाला मतलब कि झूठा मूठा ऑफर भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियली दिक्कतों का मे बी ये लोग सामना कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है, तो आपको ऐसे लोगों को लेकर के अपने फैसले मजबूत रखने हैं, जिनसे आप मूव ऑन कर चुके हो, देखिए आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो इनकी तरफ, तो आपको आपको आगे भी नहीं देखना है, देखिए ये चीजें आपको भी पता है कि किसको मौका देना है, किसको नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ ये बहुत बड़ा सोच रहे हैं आपके खिलाफ करने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको टेम्पटेशन में डाल सकता है, कुछ ना कुछ इनके पास ऐसा है कि आपको आपके कंपैशनेट पावर का यूज कर सकते हैं गलत तरीके से, इनको पता है कि आप इमोशनली सेंसिटिव हो, इनको पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो आपके आइडियलिज्म का फायदा उठाया जा सकता है, मे बी इनको पता है कि आपके आदर्श क्या है, आपके उसूल क्या है, वो आपके उसूलों का फायदा उठा सकते हैं, आपको धर्म का वास्ता देकर के कुछ गलत चीज करवाने की कोशिश कर सकते हैं, आप जबरदस्ती आपके जीवन में एंट्री, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप इस लूप से बाहर निकलो, या ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट आए, बट यहाँ पर आपकी जो नजर है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, आपको पता है कंफ्यूजन का होता है, दो चीजों में सोचना, दो चॉइसेस के बारे में सोचना, कंफ्यूज होना, तो आपको नहीं होना है, आपको क्लियर माइंडसेट के साथ चलना है कि मैं मेरा जो फैसला है वो आखिरी है, उसके अलावा सोच विचार नहीं, क्योंकि जैसे ही हम सोच विचार करते हैं वहां पर टेम्पटेशन आती है, वहीं पर डेविल आता है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अपनी गट फीलिंग पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका जो फैसला है वो अडिग होना चाहिए, आपको अपने फैसले पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो निर्णय जीवन में लिए हैं वो बहुत सोच विचार के लिए हैं, अगर आपने किसी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है तो बहुत सोच समझ के निकाला है, क्योंकि आपको पता था उनके इंटेंशंस कभी राइट नहीं थे, चीटिंग स्टीलिंग वाले एनर्जी है, किसी के हक का चुरा के भाग जाना, किसी के साथ धोखा करना, है ना, ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग वाला कार्ड, ठीक है, डिसेप्शन का कार्ड, धोखेबाजों का कार्ड, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, सारी अथॉरिटी लेके जो ये पर्सन लीड कर रहा है, ये देखिए आपको लाइट दिखाई जा रही है, आपको आपके हाथ में वो मशाल है, ठीक है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको इनकी टेम्पटेशन में नहीं आना है, बहुत सही पाथ पर जा रहे हो, अब आकर के इनकी टेम्पटेशन में आपको नहीं आना है, या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको अटैक करने के लिए नया तरीका निकाल रहे हैं, अगेन वही कार्ड जो पहले भी रीडिंग्स में आया है, ये एक ऐसी सोल को टारगेट कर रहे हैं जो डिवाइन सोल है, ये लोग जानते हैं फिर भी ये चीज कर रहे हैं, ओके, या आपको टेम्पटेशन देकर के फिर आपको बैक बिट्रेयल देना चाहते हैं ये लोग, ठीक है, या बट आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया है उसके लिए आपको जस्टिस दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, या बट बट देखिए इनको सब दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इनके साथ भी गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग अभी भी चाहते हैं कि आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दे, आप आती हुई अपॉर्चुनिटीज को इन लोगों के लिए छोड़ दो, ठीक है, आप इनके लूप से बाहर ना निकलो, इनका सिर्फ अच्छा अच्छा साइड आप देखो, देखिए ये गैस लाइटिंग की एनर्जी है, आंखों पर पट्टी है, आपको अंधा विश्वास नहीं करना है, यहाँ पर भी ये कार्ड था, ठीक है, तो आपको ब्लाइंड फोल्ड से बचना है,
अंधा विश्वास, क्योंकि ब्लफ का मतलब भी यहाँ पर धोखा होता है, धोखा, डिसेप्शन। कोई बहुत अच्छा बनकर आपके सामने आ सकता है, कोई बहुत बेचारा बन के आपके सामने आ सकता है, कोई विक्टिम खेल सकता है आपके सामने आकर के, अरे मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तुमको पता है तुम्हारे लिए वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी गलत लोगों का साथ दे दिया गलती से, मुझे पता नहीं था, मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया था। या फिर ये पर्सन ऐसा बता सकता है कि इनको जबरदस्ती इनसे कुछ करवाया गया। तो ये सब टेम्पटेशन में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन की अपनी मर्जी से इसने जो किया, और ये पर्सन हमेशा से आपके खिलाफ रहा है। ये वाइब आपको है ऑलरेडी इस पर्सन के बारे में, लेकिन ये धोखे में डाल सकता है आपको, ठीक है। अचानक से जेस्चर लेके, इमोशनल जेस्चर लेके, कह रहे मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, मेरा तुमको लेकर के बहुत अच्छा इंटेंशन है, बहुत प्योर इंटेंशंस रही हैं, ऐसा ये पर्सन शो कर सकता है। बट जो है इसके पीठ पीछे वो बहुत भद्दा है, बहुत ये बेकार सा है बिल्कुल। इस पर्सन की वाइब अच्छी नहीं है गाइस, ठीक है। या इस पर्सन के साथ क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, आपके साथ इसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब फिर से ये पर्सन चाहता है कि आपकी लाइफ में एक स्वीट जेस्चर के साथ ही सही बट एंट्री ले ले, ताकि आपको वापस से उस साइकिल में फंसा दे, उस लूप में फंसा दे जिससे आपको डिवाइन आजाद कर रहे हैं। तो बी माइंडफुल अबाउट योर चॉइसेस। और मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि कार्ड्स आपको बार बार एक ही चीज बोले, मैं बोल रही हूँ कि कार्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब इनके पास कोई बहुत बड़ा विक्टिम वाला खेल चल रहा है। तो आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है उसको एक बार को साइड में रखना, अपने ब्रेन का यूज करना है, ठीक है। हर बार दिल से सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपकी विजडम की, आपकी खुद की जो विजडम है, आपकी जो लर्निंग पावर है, ये उसका टेस्ट है गाइस, लोगों के अंदर की वाइल्ड साइड को पहचानने की, ठीक है। कोई भी आपके सामने मास्क लगा के आए, क्योंकि आप लाइफ में आगे भी बहुत बढ़ने वाले हो, आगे भी न्यू चैलेंजेस आएंगे, नए लोग आएंगे, नए डेविल आएंगे, तब क्या करोगे आप। इसलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ऐसे लोगों से निपट के आप बहुत होशियार होने वाले हो, ठीक है। समथिंग अबाउट योर पावर, क्योंकि ये इंसान आपको पावर में देख रहा है, जो कभी नहीं चाहता था कि आप पावर में आओ। तो भी हो सकता है कि ये इंसान चाहता है कि हर हाल में आपकी पावर को कैसे कम किया जाए। तो ये सारी चालाकियां यहाँ पर चली जा रही हैं, बट आपको अवेयर रहना है ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की टेम्पटेशन में आपको नहीं आना, ओके। या यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी लेंगे, क्या एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। या यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं कि आपका कोई ड्रीम, आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ऐसे समय पर कोई टेम्पटेशन आ सकती है जहां पर आपको लगेगा कि अरे क्या हो गया, तो माफ कर देते हैं, बट ये आपके ड्रीम्स के आड़े आएंगी, फिर सोच लीजिए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपकी लाइफ में आप क्या डिजर्व करते हो वो आपको पता होना चाहिए। आप लेस डिजर्विंग चीजों की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अपनी वर्थ को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी वर्थ, आपकी वर्थ को समझते हैं, आपकी वैल्यू को समझते हैं, तो ही चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अगर जो आपकी वैल्यू नहीं समझता है, आपको पता है कि इंसान आज मुझसे अच्छा बोल रहा है लेकिन कल को ये मुझे इग्नोर करेगा, कल को ये फिर से मेरे को डीवैल्यू करेगा, ऐसे इंसान को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को लात मारनी है, ठीक है। लात मारनी है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट इन लोगों ने भी ऐसा ही किया आपके साथ, ठीक है। तो इन कार्मिक लोगों से आपको अवेयर रहना है, ठीक है। ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने बोला ना, आपको ड्रीम्स में भी किसी तरीके से ये आपको लग रहा होगा कि ये लोग आपके ड्रीम्स में भी आ रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भाग रहे हो। ऐसे भी ड्रीम्स आ सकते हैं आपको। आपको पता है कि आपको इनसे बात नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप भाग रहे हो। आपको पता है कि कहीं ना कहीं सपने में भी आपको ऐसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपके मन में वो आए इनसे बात करने का, ठीक है। क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो ना, आप फिजिकल रियल्म में जो है ये लोग आपसे कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या बाउंड्री सेट कर रखी है। बट कुछ ना कुछ एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में है, या आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके ड्रीम्स में आके आपको कुछ दिखा सकते हैं, कोई गाइडेंस दे सकते हैं, साइंस दे सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है अपने ड्रीम्स पे इस वक्त। या समथिंग अबाउट योर हायर सेल्फ, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, और उससे कनेक्ट होके ही आपको डिसीजन लेना है। अगेन वही मैसेज आ रहा है, हायर सेल्फ इंटीग्रेशन। डेफिनेटली इस वक्त आपका जो सेल्फ इंटीग्रेशन है वो एक्टिव है, ठीक है। आप जो भी चीजें फैसले लेते हो वो अपनी गट फीलिंग से लेते हो, तो आगे भी उस चीज को ध्यान रखना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना। यहाँ पर ये धुआं दिख रहा है, ब्लर करने की कोशिश की जा सकती है, आपके विजन को, आपके देखने के, सोचने के तरीके को क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है।
सामने वाला बिल्कुल आपको गैसलाइट कर देगा, जैसे कि आपने उसके बारे में हमेशा से गलत सोचा है। बट आपको ऐसी टेम्पटेशन में नहीं आना है गाइस। आप उसका असली रूप देख चुके हो, कितना भद्दा है वो इंसान या वो लोग, ठीक है, जिनके बारे में भी बात हो रही है। अवेकनिंग हो चुकी है आपकी, टाइमलाइन शिफ्ट आपकी जिंदगी में चल रहा है, कोई बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत फास्ट चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन आपको अवेयर रहना है ऐसे लोगों से। और ये आप कैसे कर सकते हो? आपका फोकस, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, अर्जुन की आंख रखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है प्लूटो लेटिंग गो, तो ऐसे लोगों को जाने दो जो आपको सर्व नहीं करते हैं। लेट देम गो, टाटा बाय बाय, ओके। किसी भी लूप में फंस के नहीं रहना है। डेथ कार्ड है ये, एंडिंग हो चुकी है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग्स हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी रेजिलियंस है। मतलब क्या कि वो फिर से कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि आपने आपकी पावर समझ गए ना वो लोग। अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि अरे यार, इसका तो और इस्तेमाल किया जा सकता था, नॉट गुड एनर्जी गाइस, अच्छी एनर्जी नहीं है, प्लीज इनको अलाउ मत करना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर, ये है पावर आपकी। आप अपनी पावर को पहचानिए गाइस, ठीक है। आपके लिए मेन मैसेज यही है, अपनी पावर को पहचानते हुए, अपनी वर्थ को समझते हुए डिसीजंस आपको लेने हैं। अपनी गट फीलिंग पर विश्वास रखना है, अंधा विश्वास नहीं करना है। रिसेप्टिविटी, ओपनिंग अप, जनरोसिटी, गिफ्ट्स एंड असिस्टेंस। आप आपके लिए कोई ये चाहता है कि आप उसके सामने ऐसे ओपन रहो, ठीक है। आप जैसे वो आए आपके सामने, तो आप उनको रिसीव कर लो, उनकी बातों को सुने और आप उनको अलाउ कर दें। और मे बी आपका नेचर ऐसा रहा है पास्ट में, बट अब आप चेंज हो चुके हो, अब आप पावर में आ चुके हो। और या फिर आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर उन लोगों के लिए आ रहा है रिसीव होने का, जो लोग सच में आपकी वर्थ को समझते हैं, उनको ही रिसीव करना है। जो नहीं समझते हैं उनको अलाउ नहीं करना है। बहुत ही सोच समझ के रिस्क लेना है आपको जिंदगी में, ठीक है। ये आपके लर्निंग का टेस्ट है, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। साउथ नोड का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है मुझे कि आप कहीं ना कहीं चेंजेस से डरते हो या घबरा जाते हो कि अरे कुछ बदल गया तो, या ये इंसान को मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर मैंने इससे पर्टिकुलर इंसान से दूरी बना ली तो ये इंसान मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। डरना नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपके लिए डिवाइन एनर्जीज है ना जस्टिस करने के लिए, तो आप किस बात से डरोगे, आपको किसी भी पुरानी सिचुएशन, ओल्ड तरीकों से बचना है, पुरानी परंपराओं से बचना है। या यहाँ पर एक मैसेज और भी है कि यहाँ पर आपके जो लोग हैं ना, ये बहुत ओल्ड तरीकों से सोचते हैं, पुरानी परंपराओं को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये आपको धर्म का वास्ता दे सकते हैं, आपको रिलीजन का वास्ता दे सकते हैं कि हमारे रिलीजन में ऐसा करते हैं तो पाप माना जाता है, या ये चीज़ें हराम होती हैं, या फिर ये सिन है। ऐसी चीजें आपको बोला जा सकता है, आपको ऐसी गिल्ट में डालने की, शेम में डालने की कोशिश की जा सकती है। बट आपको बोला जा रहा है अपने पर्पस को पहचानिए, ठीक है। अपनी पावर को समझिए कि आप किसी मिशन से आए हो और डिवाइन ने आपको चुना है। अगर आप धर्म के रास्ते पर नहीं होते तो आपको चुना नहीं जाता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। या किसी का टेस्ट हो रहा है यहाँ पर गाइस, प्लीज बी अवेयर। ऐसे लोगों से, ऐसी पुरानी परंपराओं से जिसको बदलने आप आए हो, आप ऑलरेडी यहाँ पर चेंज लेकर आ रहे हो, तो फिर से पीछे नहीं जाना। जितनी ग्रोथ करिए फिर से जीरो पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। बाकी और भी बातें करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मुझे यहाँ पर और भी मैसेजेस आपके लिए रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। वो इस नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। बट आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।